गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सर्वप्रथम मैं अपने गुरु देवादिदेव महादेव आदि गुरु भगवान शिव के चरण कमल में सादर प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ भगवती को सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद लगायत जितने भी गुरु भाई गुरु बहन है सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए सबसे पहले सभी गुरु भाई गुरु बहन में गुरु पूर्णिमा की हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आज 10 जुलाई और श्रावण मास से पहले का दिन यानी कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है आज। और आज की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। तो यह गुरु पूर्णिमा का नाम क्यों दिया गया इस पूर्णिमा को और आज गुरु पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाया जाता है, इस पर अपनी वाणी को रखने का प्रयास करता हूँ। तो एक कथा है जिसमें बताती है कि भगवान शिव जितने भी सप्त ऋषि है यानी कि सात ऋषि को सप्त ऋषि कहा गया है। और इस मनवंतर का जो सप्त ऋषि है उनका नाम है कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि जो है इनको सप्त ऋषि कहा गया। और यही ऋषि आदि गुरु भगवान शिव के पास जाकर सांसारिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित किया, पूर्ण किया आज के ही तिथि में। उस समय भी यही तिथि था और बताया जाता है कि उस दिन जो पूर्णिमा थी और जितने में शिष्य हैं वह उस दिन अपने ज्ञान को पूर्ण किया, यानी कि भगवान शिव अपने शिष्यों को पूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिए। यानी कि संपूर्ण ज्ञान जब अर्जित कर लिए तो उस दिन का जो संयोग है, उस दिन का जो समय था पूर्णिमा, तो वहीं पर सभी गुरुओं ने यानी कि भगवान शिव स्वयं वहाँ पर सभी को गुरु का ही दायित्व देते हैं। हालांकि वो सभी महादेव के ही शिष्य थे, भगवान शिव के ही शिष्य थे, किंतु गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की और उनको गुरु रूप में स्थापित की उस दिन। इसलिए वह सप्त ऋषि को 7 गुरु के रूप में पूर्ण किए। और उस दिन पूर्णिमा थी, इसलिए उस दिन गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया और उस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया। तब से लेकर आज तक यह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन जितने भी शिष्य हैं अपने अपने गुरुओं को पूजा करते हैं। जो संसारी गुरु है उनको भौतिक रूप से पूजा करते हैं और एक गुरु जो शरीर में नहीं रहे या फिर स्वयं जो परमात्मा गुरु है उनको मानसिक रूप से पूजा करते हैं जितने भी उनके शिष्य हैं। हम सब शिव शिष्य जितने भी हैं हम लोग अपने मानसिक रूप से ही उन ईश्वर की पूजा करते हैं, उन गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग का गुरु जो शिव है वो तो शरीर में नहीं है, तो हम लोग उनके शारीरिक रूप से सेवा तो नहीं कर सकते हैं, किंतु मानसिक रूप से अपने चित्त में धारण करके उनको पूजा करते हैं। और बाहरी तौर पर कहा जाए तो बाहरी तौर पर उनकी जो विग्रह है, प्रतिमा है, उनको पूजा करते हैं हम लोग। तो हम सभी गुरु भाई गुरु बहन उन परमात्मा शिव को गुरु के रूप में पूजा करते हैं और अपने अपने तौर तरीक़ों से। और विशेष करके इसमें तो गुरु भाई गुरु बहन की कहा जाए तो एक ही सिद्धांत है जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी द्वारा दिया गया। ये 3 सूत्र है, यह 3 सूत्र के पालन ही गुरु की पूजा हो जाती है। तो हम लोग खास करके यह
तीन सूत्र का जो माध्यम है वह माध्यम को अपनाकर अपने गुरु की पूजा करते हैं। साहब श्री का जो यह दिया हुआ यह अवधारणा है, यह अवधारणा जो ईश्वर को उन्होंने गुरु के रूप में जाना समझा, यह जैसी भी अवस्था से या जिस भी कारण से यह परिस्थिति पैदा हुई साहब श्री के जीवन में, उन्होंने संसारिक जो गुरु है वो संसारिक गुरु से जो सीखने गया था वह नहीं सीख पाया, इसीलिए उन्होंने उन परमात्मा को ही अपना गुरु बनाया। और जो शुरुआत में हमने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु का श्लोक जो हम आपको बताएं, वह श्लोक ही एक प्रकार से वह नींव है। वह साहब श्री के जीवन में यह श्लोक एक नींव की ही काम कर रही है, यानी कि इस श्लोक के ही आधार पर यह शिव परिवार का जो भवन कहा जाए तो उस भवन का यह नींव ही है, क्योंकि इसी आधार पे साहब श्री के मन में ईश्वर गुरु के प्रति जो भाव है वो भाव प्रकट हुआ और उन्होंने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु परब्रह्म होते हैं, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक कारण यही है कि यदि साहब श्री को सांसारिक गुरु ही उनका जो मनवांछित फल था वो यदि मिल जाता, वह जिस चीज़ को लेकर संसारिक गुरु के पास गए थे, यदि संसारिक गुरु उनको दे देता तो वह कदापि नहीं ईश्वर गुरु के पास जाते। किंतु यह विधि का विधान ही कहा जाए, यह संयोग ही कहा जाए कि संसारिक गुरु जो चीज़ चाहते थे साहब श्री हरिंद्रानंद जी वह नहीं दे पाया। 14-15 वर्ष भटकते रहे, काफ़ी संघर्ष किया, ईमानदारी पूर्वक करने के बावजूद भी जब संसारिक गुरु ने उन्हें कुछ नहीं दे पाया तब वह ईश्वर गुरु की ओर लौटे। और यही श्लोक मन में आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता है। और उन्होंने भगवान शिव को समझते थे, कहीं पढ़ रखा था कहीं सुन रखा था, इसीलिए उन्होंने शिव को गुरु बना लिया। और जब जो सीखना चाहते थे संसारी गुरु से वही चीज़ जब उन ईश्वर गुरु ने, उन शिव गुरु ने उन्हें सिखाना शुरू किया तो उनको लगा कि यह संसारिक गुरु से कहीं अधिक कारीगर या परमात्मा गुरु है। और संसारिक गुरु से उनका तो विश्वास ही उठ गया। और स्वाभाविक है, जो चीज़ हमें मिलना चाहिए, जो चीज़ मिलना था, जो चीज़ ढूंढने गया था वो तो संसारिक गुरु ने दिया ही नहीं, तो उन पर विश्वास करने की तो कोई वजह ही नहीं बनता है। एक विकल्प जो बचा था वह परमात्मा गुरु ही अब हमारे गुरु होंगे। उनकी जो कहानी है सभी गुरु भाई गुरु बहन जानते हैं। तो उस परमात्मा गुरु की ओर वह लौटे और उनके जीवन में जो चीज़ वह चाहते थे वो चीज़ होने लगा। तो उन्होंने जाना कि ईश्वर गुरु परमात्मा गुरु की ओर यदि पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उनको अपना गुरु बनाया जाए तो वह गुरु आज भी गुरु का काम करते हैं और किसी शरीरधारी गुरु से बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। यह साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने जीवन में अनुभव किया और उन्होंने बताया संसार को कि उस परमात्मा को अपना गुरु बनाया जा सकता है, क्योंकि यह गुरु काम करते हैं। यह कोई नाम का गुरु नहीं है, यह काम का गुरु है। हमने इस चीज़ को आजमा कर देखा है, आप भी आजमा कर देखिए। आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं, वह गुरु के रूप में काम करते हैं और वह बगैर बोले आपका हर समस्या का समाधान कर देते हैं, आपका हर सवाल का जवाब वो देते हैं। उन्होंने वास्तविक गुरु से दुनिया को अवगत कराया कि वह परमात्मा गुरु ही सबसे कारगर गुरु है और उस परमात्मा गुरु के पास आपके हर समस्या का समाधान है। क्योंकि जिस भी चीज़ को निर्माता जो व्यक्ति होते हैं उस विषय के वो पूर्ण जानकार होते हैं। सपोज डैट यदि यह मोबाइल है तो इस मोबाइल को जिसने सोचा, जिसने पहली बार इसको बनाया, उनसे बड़ा इसकी विशेषज्ञ कोई और नहीं हो सकता है। इसीलिए यह शरीर जो है, मानव शरीर जो है वो परमात्मा ने ही बनाया है। तो इस शरीर के बारे में जितना परमात्मा जान सकते हैं, इस शरीर के सिस्टम से जितना परमात्मा अवगत है, संसार के लोग नहीं हो सकते हैं, संसारिक गुरु नहीं हो सकते हैं। तो इस सिस्टम को बेहतरीन तरीके से
चलाने के लिए या बेहतरीन तरीके से वही चला सकता है जो पूर्ण रूप से इस सिस्टम को जानता है, एक एक पार्ट को वह जानता है। तो वह परमात्मा ही है जो हमारे शरीर के सूक्ष्म हो या स्थूल शरीर हो, जितने भी प्रकार की जो हमारे भीतर क्रिया हो रही है, सभी के सिस्टम के ज्ञाता वह परमात्मा ही है। और परमात्मा के ही बनाया हुआ ये सिस्टम है जो काम कर रही है। तो इस मानव शरीर के सिस्टम को विशेषज्ञ कहा जाए तो वह परमात्मा ही है। तो उस परमात्मा से बढ़िया इस सिस्टम को कोई नहीं चला सकता है। इसीलिए उन परमात्मा को गुरु बनाया जाए और इस शरीर को, इस मानव शरीर को पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर दें, क्योंकि वह अच्छी तरह से चलाना जानते हैं और वो अच्छी तरह से ही चलाएंगे, क्योंकि उनका सिस्टम है। जिसका सामान होता है वह उसे सुरक्षित हिसाब से ही चलाते हैं। जैसे कि आज के परिवेश में कहा जाता है या व्यवहारिक में है समाज में हमारे, कि जिसका जो सामान होता है वह अपने सामान को बड़े सुरक्षित से प्रयोग करते हैं, किंतु यदि पड़ोसी को या किसी को वो सामान दे देते हैं तो उसको उतनी सुरक्षित से वो नहीं चलाते हैं, क्योंकि उसके प्रति उतना उसका मोह नहीं होता है। उसको पता होता है कि हम किसी से मांग के लाए, हमें इसको वापस करना है। यह उतना उस सामान से मोह नहीं है, वो अपने कार्य से मोह होता है कि हमारा काम निकल जाए, बस उनको सामान को वापस करना है। तो वो अपने काम के प्रति समर्पित होता है। किंतु जिनका जो सामान होता है वो अपने सामान के प्रति भी समर्पित होता है, उनके प्रति मोह होता है, उनके प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है। तो इस मानव शरीर को उस परमात्मा ने बनाया है। तो यदि मोह ईश्वर के अंदर कहीं है, वैसे तो कहा जाता है सभी से परे है, किंतु यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो यदि ईश्वर के अंदर यदि कोई मोह है तो उनको अपनी बनाई हुई चीज़ें से मोह हो सकती है। तो हम लोग तो उन्हीं के बनाए हुए चीज़ें हैं, उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम है। तो वो परमात्मा तो अपने सिस्टम को, अपने चीज़ को तो अच्छी तरह से ही चलाएंगे, अच्छी तरह से ही रखेंगे, व्यवस्थित करेंगे। इसीलिए कहा गया है परमात्मा गुरु को ही समर्पित किया जाए। साहब श्री का यही उद्देश्य था कि उन ईश्वर गुरु से जुड़ा जाए। वह इस सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हैं और इस सिस्टम को कोई अच्छी तरह से चला सकते हैं तो ईश्वर गुरु ही हो सकता है, परमात्मा गुरु ही हो सकता है। इसलिए आओ चले शिव की ओर, उन ईश्वर की ओर, उन परमात्मा की ओर चलना हमारा आपका शरीर का नहीं है, हमारा आपका मन का है। तो कहा गया कि मन को समर्पित करो उन ईश्वर को, उन परमात्मा को, अपने चित्त में परमात्मा को गुरु स्वरूप को धारण करो। देखो आपका जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा, संभल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया चमत्कार जैसा हो गया और नवीन चमत्कार प्रतिदिन हमारे जीवन में घटित हो रही है, घट रही है। तो यह भी महसूस करेंगे, साहब श्री ने किया, बहुत सारे भाई बहन ने किया। अगर आप बड़े बड़े गुरु भाई गुरु बहन सब अभी भी मौजूद है, यदि आप उनसे मिलेंगे, यदि उनका अनुभव आप सुनेंगे तो आपको किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा। और साहब श्री का जो चमत्कार है वह तो कोई कहानी नहीं है, यह तो वास्तविक घटना है। वह तो हज़ारों लोगों को बीच में चमत्कार करके दिखाए हैं, यह कोई अकेले का चमत्कार नहीं है। और उन्होंने चमत्कार को ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया। वो अपने चर्चा के दौरान तो चमत्कार को घटिया काम कहा है कि चमत्कार से बाहर निकलना चाहिए, इस चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो। चमत्कार के पीछे जाओगे तो परमात्मा छूट जाएंगे। परमात्मा के पीछे भागो और संसार को देखो, उनकी बनाई हुई सिस्टम को देखो तो लगेगा यह तो चमत्कार ही है। पेड़ के जो बीज होते हैं वह बीज कितने सूक्ष्म होते हैं, किंतु कहीं ना कहीं उनके अंदर पूरी की पूरी पेड़ समाई हुई है। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? एक भैंस घास खा के दूध देती है, गाय घास खाती है, पराली खाती है और दूध देती है। इससे बेहतरीन मशीन क्या हो सकता है? क्या यह चमत्कार नहीं है? वो वनस्पति खाते हैं और वो दूध देते हैं, अमृत देते हैं। यानी कि एक ऐसा मशीन जिसमें घास पराली डालिए और उसमें से दूध निकलेगा। तो क्या यह चमत्कार नहीं है? हम जो अन्न खाते हैं उस अन्न को तोड़ के देखिए, ना उसमें ब्लड नज़र आएगा, ना
उसमें कैल्शियम नज़र आएगा, ना कोई जो विटामिन है वो नज़र आएगा, किंतु यदि उसको हम खाते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में वह हमारे शरीर में एडजस्ट हो जाते हैं, यानी कि वही अन्न खून बन जाता है, हड्डियों में चले जाते हैं उनका तत्व, मांसपेशी बन जाती है, हमारे सिस्टम में वो ढल जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वह अन्न, वह रोटी का टुकड़ा कुछ ही क्षणों में हमारा शरीर बन जाता है। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? यदि आप परमात्मा की बनाई हुई सिस्टम को देखोगे तो आपको लगेगा इससे बड़ा चमत्कार तो कोई हो ही नहीं सकता है। और जो ज्ञानी है, जो सूक्ष्मता से संसार को देखते हैं, वो तो इसी में मगन रहते हैं, उनकी बनाई हुई दुनिया को ही वह चमत्कार समझते हैं और वो अपने भीतर भी उन परमात्मा को महसूस करते हैं, बाहर भी उन परमात्मा को महसूस करते हैं, यानी संसार को ही परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। तो यह अपने जीवन में कोई अच्छे गुरु होते हैं, कोई बेहतरीन गुरु होते हैं, तभी इस चीज़ को समझ में आते हैं। तो साहब श्री ने कहा कि शिव से बेहतर गुरु और कौन हो सकता है, और उनकी बनाई हुई दुनिया, उनकी बनाई हुई हम आप को उन्हीं गुरु को समर्पित कर देना चाहिए जो हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए साहब श्री ने दुनिया को बताया कि वह परमात्मा आज भी गुरु को काम करते हैं, वह शिव आज भी गुरु के रूप में काम करते हैं। और कहानियों में भी देखा गया और पाया कि वो ईश्वर और परमात्मा, वह शिव तो गुरु है, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं के गुरु हुए हैं। और कहा जाता है कि वह आम जनमानस को भी गुरु हुए हैं, और आम जनमानस को उन्होंने एक साधारण मनुष्य से देवता की पदवी तक पहुंचा दिया अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से। तो ऐसे समर्थवान गुरु को अपना गुरु बनाएं और अपना जीवन धन्य करें। और आज जो गुरु पूर्णिमा का यह विशेष दिन है, इस विशेष दिन का लाभ उठाएं, अपने गुरुओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूजन करें और अपना जीवन धन्य करें। चले इन्हीं वाणी के साथ अपने वाणी को तत्क्षण गुरु को चरण में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम।